दोस्तों, मिडल ईस्ट में जारी युद्ध अब दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। तेहरान और ईरान के कई शहरों में आज सुबह लोगों की नींद भीषण धमाकों की आवाज़ से खुली, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की तरफ से जारी हमले लगातार और ज़्यादा तेज़ होते जा रहे हैं और इस युद्ध के थमने के फिलहाल कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि ईरान कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, सरेंडर नहीं करेगा। ये बयान उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर यानी अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की है, लेकिन तेहरान ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। और इसी के साथ ईरान लगातार इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बना रहा है। इस युद्ध के बीच लेबनान से भी एक बेहद अहम खबर सामने आई है, जहां पूर्वी बैका घाटी के शहर नबी चीत में इजरायली हवाई और ज़मीनी हमलों में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला उस बड़े संघर्ष का हिस्सा माना जा रहा है जो अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तेजी से फैल रहा है। इसी दौरान सऊदी अरब ने दावा ये किया है कि उसने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है, जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ दागी गई थी। इसके अलावा सऊदी एयर डिफेंस ने ड्रोन हमलों को भी नाकाम कर दिया है, जो शायब ऑयल फील्ड की तरफ बढ़ रहे थे। शायब सऊदी अरब का एक बेहद महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है और अगर वहां हमला सफल हो जाता है तो वैश्विक तेल बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। उधर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने घोषणा ये की है कि उसने इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपने हमलों की 25वीं लहर शुरू कर दी है। इस नए हमले में हाइपरसोनिक फतह मिसाइल और बैलिस्टिक इमाद मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। आईआरजीसी के मुताबिक इन मिसाइलों का निशाना सैन्य ठिकाने और वे पॉइंट्स है जो सैन्य अभियानों को समर्थन दे रहे हैं। हाइपरसोनिक फतह मिसाइल खास तौर पर इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये अत्यधिक तेज गति से उड़ती है और पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। इसी बीच इजराइल ने लेबनान में एक और गुप्त सैन्य अभियान चलाया है, जिसका मकसद 1986 से लापता इजरायली वायुसेना के नेविगेटर रॉन अरात के बारे में जानकारी हासिल करना था। इजरायली सेना ने बताया है कि उसके अवशेष बलों ने रात के समय लेबनान में एक ऑपरेशन चलाया, उस जगह की तलाशी ली जहां उन्हें उम्मीद थी कि रॉन अरात से जुड़ी कोई जानकारी मिल सकती है, लेकिन इस ऑपरेशन में कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए। सेना ने कहा है कि इस खोज अभियान को दिन रात जारी रखा जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि रॉन अरात 1986 में उस समय लापता हो गया था जब उसका विमान लेबनान के ऊपर मिशन के दौरान गिर गया था और उसके बाद से उसके बारे में रहस्य बना हुआ है। इसी बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू कर दी है। यरूशलेम स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक अनाउंसमेंट ये की है कि जो अमेरिकी नागरिक इजराइल छोड़ना चाहते हैं उनके लिए मिस्र के ताबा शहर तक बस सेवा शुरू कर दी गई है। ये सेवा उन लोगों के लिए है जिन्हें इजराइल से बाहर निकलने में मदद की ज़रूरत है और इसके लिए लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने को कहा गया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका को भी आशंका है कि ये युद्ध और ज़्यादा फैल सकता है और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी बीच एक और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पहलू सामने आया है, जिसमें यह दावा ये किया गया है कि रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़ी खुफिया जानकारी दे रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान को मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों के स्थान की जानकारी दी है। 3 अधिकारियों ने गुमनाम शर्त पर बताया है कि ये जानकारी काफ़ी विस्तृत है और इससे ईरान को अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में मदद मिल रही है। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट ने इन रिपोर्टों को कम महत्व देते हुए कहा कि अमेरिका हर गतिविधि पर नज़र रख रहा है और ये जानकारी अमेरिकी सैन्य योजनाओं में पहले से शामिल है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कमांडर इन चीफ को पूरी तरह पता है कि कौन किससे बात कर रहा है और अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि असली खतरा ईरान के लिए है, क्योंकि अमेरिकी और इजरायली सैन्य अभियान लगातार ईरानी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। और इसी तरह व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने कहा है कि रूस द्वारा की जा रही कथित जानकारी से अमेरिकी सैन्य अभियान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान की सैन्य क्षमताओं को तेजी से नष्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। इस बारे में व्हाइट हाउस ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। बहरहाल उधर ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल को पूछे जाने पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि यह बेवकूफ़ी भरा सवाल है और इस समय दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस और ईरान के बीच संवाद जारी है, लेकिन ईरान ने रूस से किसी सैन्य मदद की मांग नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस ईरान के साथ अपने रिश्तों को आगे भी जारी रखेगा। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया है कि क्या रूस ने ईरान को किसी तरह की सैन्य या खुफिया जानकारी दी है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में रूस और ईरान के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं, ख़ासतौर पर जब रूस को यूक्रेन में युद्ध में ड्रोन और मिसाइलों की ज़रूरत पड़ी थी। ईरान ने उसे ये हथियार उपलब्ध कराए थे। इसी कारण कई जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग पहले से ज़्यादा और गहरा हो चुका है। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक लिमिटेड नहीं रही है, बल्कि इसमें लेबनान, खाड़ी के देश और कई बड़े वैश्विक खिलाड़ी भी किसी न किसी रूप में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। तेहरान में धमाके जारी हैं, इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, खाड़ी के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है और अमेरिका अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दुनिया भर के जानकार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये संघर्ष इसी तरीके से और ज़्यादा बढ़ता रहा तो ये पूरे क्षेत्र को एक बड़े और लंबे युद्ध में धकेल सकता है, जिसका असर न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये संघर्ष सीमित रहेगा या फिर इतिहास के सबसे बड़े क्षेत्रीय युद्धों में से एक बन जाएगा।